तरक्की का पहिया चल रहा है और क्या खूब चल रहा है कि एक जानिब तो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 1.5 रुपए की कमी कर दी गई, वहीं पर एक बहुत बड़ा इजाफा सीएनजी की कीमतों में कर दिया गया है और एक साथ 30 रुपए का ये इजाफा कर दिया गया है जो आवाम को ही जिसके वजह से सफ़र करना पड़ेगा और उनकी ही मुश्किलात में इजाफा होगा। कान को ऐसे पकड़ लिया जाए या हाथ घुमाकर यहाँ से पकड़ लिया जाए, आवाम के लिए ही मज़ीद परेशानियां बढ़ा दी जाएंगी। ये कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फ्यूल की कीमतें कम की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब सीएनजी की कीमतों में जो इजाफा है उसकी वजह से जो लोगों को परेशानी होगी उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं है। सीएनजी एसोसिएशन ये कहती है कि चूँकि तमाम तर टैक्सेस में इजाफा हो गया है, ड्यूटीज़ में इजाफा हो गया है, लिहाजा उसकी कीमतें बढ़ाना इनकी मजबूरी है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि इंपोर्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल ड्यूटीज़ आयद हो गई हैं, डॉलर के रेट के हिसाब से उनको कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, वो जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। लेकिन गरीब आवाम का क्या होगा, इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? ये किस तरह से अपने रोज़गार पर जा सकेंगे, ये किस तरह से बसों में ज़्यादा किराए दे सकेंगे, ये किस तरह से रिक्शे का महंगा किराया अफोर्ड कर सकेंगे और किस तरह से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए रोज़गार पर जा सकेंगे? सीएनजी की कीमतों में इजाफे से एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासर हो रही है, उसका रोज़गार कितना मुतासर हो रहा है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। ये बताइएगा, सीएनजी की कीमत बढ़ गई है, महंगी हो गई है, इसकी वजह से कि आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा, सवारियाँ ज़्यादा मिलेंगी कम मिलेंगी? सवारियों पुराना वाला ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, और कहाँ से अभी किराया ज़्यादा नहीं देते लोग? सारा दिन आप टोटल सुबह गाड़ी निकालो शाम तक 800-1000 रुपये धंधा करते हैं, उसकी तारीख दो 300 रुपये तारीख दो, कहाँ से बचेगा? किराया भी देना पड़ता है गाड़ी का, वो अलग होता है। 300 रुपये गाड़ी का किराया देना पड़ता है। और फिर रोज़ का खर्चा कैसे निकलता है? रोज़ का खर्चा क्या है? पहले अभी मुर्गी कोई खा सकते हैं, सब्जी है, सब्जी भी बड़ा मुश्किल से दाल मिलते हैं। क्या कहेंगे वज़ीर आज़म से, गरीब का ख्याल क्यों नहीं कर रहे वो? उसको अल्लाह समझावे, हम क्या समझाएगा? सही है, ज़्यादा किराया देना आसान है कि मुश्किल है? कोई किराया दे सकेगा ज़्यादा? हर कोई चाहता है कि कम किराया दे। अब किराया बढ़ जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। पूछो कहाँ से बिठाया? तारिक रोड से सुराब रोड 350 रुपये में। तो क्या आपको तो कोई वारा नहीं आएगा? क्या आएगा वारा? बिल्कुल नहीं उठाएगा तो क्या करे, क्या खाएगा? सही है, कम किराए में जो है सवारियाँ बिठाने पे मजबूर है, क्योंकि अगर किराया ज़्यादा मांगा जाएगा तो फिर कोई सवारी ही नहीं मिलेगी और सवारी नहीं मिलेगी तो अखराजात कैसे पूरे होंगे, गाड़ी का खर्चा कैसे पूरा होगा, घर क्या लेकर जाएंगे? कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन कितने मुतमईन हैं इन कम कीमतों से? पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, कितना इत्मीनान का इजहार करेंगे? पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो कम ही रहेंगी या नहीं? आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, ये कीमतें कितनी लोगों को रिलीफ दे सकेंगी? इतनी कोई ख़ास कम तो नहीं हुई, मैं खाली 1.5 रुपये या 2 रुपये। तो 1.5 रुपये बहुत कम हुआ है, बहुत कम किया है। हाँ, जबकि जब कीमतें बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कीमत है ये लोग एक साथ बढ़ाते हैं 10-10, 12-12 रुपये, और जब कम करने पे आते तो 1.5 रुपये, 2 रुपये, हद है 3 रुपये, इससे ज़्यादा उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा कितनी पेट्रोलियम मसनूआत होनी चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए? बस मैक्सिमम 100 तक होनी चाहिए। हाँ, 100 तक लीटर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो 100 से ऊपर निकल गया है, 1-1.5 रुपये कम कर देते हैं, बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बढ़ाते ज़्यादा है और कम करते हैं। तो क्या 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 कहना चाहेंगे, हुकूमत गरीब आवाम का कैसे ख्याल करे, फ्यूल का खर्चा कैसे कम करे? फ्यूल के बस रेट कम करे पेट्रोल के, तकरीबन 80-90 इमरान रुपये खान तक तो के कह रहे लिए। थे ना कि मैं वो करूँगा जो किसी ने नहीं किया। बस वो तो अभी वही कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। क्या कहें, अभी 70 रुपये से 130, 120 तक आ गए हैं अभी, क्या कहें? 70 रुपये से 120 रुपये तक पेट्रोल आ गया है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। एक और यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए, सीएनजी भरवाने के लिए साहब आए, उनसे हम बात करेंगे। सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं कि किस तरह से परेशानी का सामना है आपको? परेशानी का सामना तो बहुत है, क्योंकि अब वारे में नहीं आता है। सवारियाँ जो है वो पैसे कम देती पुराने रेट पे, और हम रेट लेना चाहते हैं लेकिन देते नहीं है वो। तो परेशानी तो है, पहले 123 रुपये थी, फिर भी वारे में था, बिल्कुल 150 रुपये अचानक हो गई है। तो क्या लगता है आपको, ये सीएनजी एसोसिएशन वाले भी बीच में कोई घपला करते हैं या वाकई हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नहीं, मसला बीच है? में है मसला, बिल्कुल ये भी मसला है। मनमाने रेट बढ़ा देते हैं। मनमाने रेट ये भी कर देते हैं, कभी अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, बंद करके रेट बढ़ा देते हैं। अब ये 4 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं, तो इससे आप लोगों को परेशानी ही होगी बिल्कुल मज़ीद। परेशानी हो जाएगी। पेट्रोल पे हमें वारे में नहीं आता, बिल्कुल वारे में नहीं आता। 100 रुपये की सवारी लेके जाते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल चला जाता, कुछ भी नहीं बचता। बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई दरख्वास्त करना वज़ीर चाहेंगे? आज़म इमरान खान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, कि मुल्क के हालात बदल जाएँ। उससे हम क्या कहेंगे, उनको यही कहेंगे कि मज़ीद कोशिश करें वो, और बेहतरी की उम्मीद तो है, इंशाल्लाह हो जाएगी। सही है, बेहतरी की उम्मीद है, मसले हल हो जाएंगे।
लेकिन अवाम अभी भी जो है वो गैर मुतमईन है, वो भी किसी तरह से इत्मीनान का इजहार करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 10 से 12 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, 1 से 1.5 रुपया कम किया जाता है। यकमुश्त 30 रुपये CNG की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। CNG एसोसिएशन खुद ये इजाफा कर देती है और वजह बताई जाती है कि जी चूँकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, चूँकि ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं, लिहाजा इजाफा लाजमी है। और गुज़िश्ता 2 महीने से ये इजाफा नहीं किया गया था, सर्वाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जब हद हो चुकी है और क्रॉस कर चुका है वो लेवल तमाम तर बर्दाश्त का, जिसके लिए कोशिश की जा रही थी कि आम आदमी को जो है वो सफ़र ना करना पड़े। बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूँ तो फिरने वाले महंगे से महंगे फ्यूल डलवा सकते हैं, लेकिन ये इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं लोग, वो कितना सफ़र करेंगे? आपको क्या लगता है CNG की कीमत 30 रुपये एक साथ बढ़ी है, गरीबों के लिए मज़ीद मुश्किलें बढ़ेंगी इसमें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाएंगे, रिक्शे के किराए बढ़ जाएंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि गरीबों का ख्याल करें? गरीबों का ख्याल करें, बिल्कुल करें। गरीब सब लोग हैं यहाँ पे, मिक्स्ड लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, अमीर भी हैं, मेजॉरिटी मिडिल और गरीब की है, तो सबका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, मेजॉरिटी जो है वो गरीब तबके की है, सफ़ेद पोश तबके की है। बड़ी गाड़ियों में फिरने वाले ज़्यादा से ज़्यादा महंगा फ्यूल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कम आमदनी तबका किस तरह से गुजारा करेगा उनके बारे में कोई सोचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ और मज़ीद लोगों से उनकी राय जानते हैं। फ्यूल स्टेशन की सूरत हाल अगर हम थोड़ी सी आपको दिखाएं तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो CNG की लाइन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। 180 रुपये फ़ी kg के हिसाब से कोई भी CNG डलवाने पे राज़ी नहीं है। वो तमाम तर लोग जो अपनी गाड़ियाँ CNG की लाइन में लगाते थे अब पेट्रोलियम की तरफ चले गए हैं। पेट्रोल डलवाया जा रहा है और पेट्रोल के थोड़े से पैसे कम हुए तो उससे वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और CNG के रेट बढ़ गए तो उसके जो उसके असरात हैं उससे बचना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त CNG डलवाता हुआ हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि वो CNG ऑटो रिक्शा वाले जिनके पास कोई मुतबादिल नहीं है या जो CNG पर चलाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और किसी ना किसी तरह से उनको CNG पे ही गुजारा करना है, वो ऑटो रिक्शा वाले हमें CNG डलवाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो भी ये रोना रो रहे हैं कि जितने की डलवाएंगे उतना ही किराया मिलेगा, बचत हमारी कुछ नहीं होगी, किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे। 180 रुपये CNG की कीमत हो गई है, क्या कहेंगे? बस ये महंगाई ने जो है ना हमारा तो जीना तो जो है ना मुश्किल कर दी है। इसी तरह पेट्रोल पे भी यही हालात है, बड़ा मुश्किल से जो है ना वक्त अपना गुजारते हैं। बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ और कमाना जो है ना बहुत मुश्किल है। आगे कमाते हैं 500 रुपये, अगर दुकान पे जाते हैं कुछ लेते हैं तो 500 रुपये इस तरह जाता है जिस तरह हवा लग के चली जाती है। तो जीना बड़ा मुश्किल हो गया, हुकूमत ने हमारा जीना बड़ा मुश्किल। वज़ीर आज़म को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम तो एक बहुत बड़ी उम्मीद रखी थी, अल्लाह के बाद आपके ऊपर उम्मीद रखी थी कि आप आएंगे, कुछ हमारे मुल्क के हालात से अच्छे होंगे, कोई गरीब आदमी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, कोई भी चीज़ है दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती है, कोई चीज़ कम नहीं होती। सही। तो बेटा यही हमारा जो है दरख्वास्त है, कुछ अल्लाह का वास्ते कोई गरीबों पे रहम करे और देखे इन गरीबों को। हम तो इसी उम्मीद में इनको वोट दिया था कि चलो एक उम्मीद की किरण हमें जागी थी कि चलो ये आएंगे तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, लेकिन ये तो उन्होंने जो है ना हमारे तो गर्दन पे हाथ रख दी है। सही, कमा नहीं पा रहे हैं और अखराजात बेतहाशा बढ़ चुके हैं, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, लेकिन रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो बेतहाशा हैं। तो खर्चे किस तरह से पूरे किए जाएंगे, किस तरह से गुजारा हो सकेगा? हर चीज़ की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हर चीज़ की ही कीमत तब्दील होती चली जा रही है। अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो एक आम आदमी की रूटीन में नहीं आ रही है, एक आम आदमी के जो सर्वाइव करने की मुश्किलात हैं उसमें तब्दीली नहीं आ रही है, उसमें आसानियाँ नहीं आ रही हैं और लोगों को जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ये बताइएगा, CNG की कीमत बढ़ गई है, 180 रुपये CNG का रेट हो गया, लोग CNG कैसे अफोर्ड करेंगे? सस्ता फ्यूल समझ के इसके ऊपर कन्वर्ट करवाएंगी गाड़ियाँ। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि जी कैसे गुजारा करें जिन्होंने कारोबार अपना रखा हुआ है, गाड़ियों पे CNG डलवा देते हैं, अब तो उनका काम भी नहीं चलेगा, रोज़गार ठप हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट को? कुछ नहीं कह सकते। कुछ तो कह सकते हैं, कोई शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं, कोई एहतजाज कह सकते हैं। कुछ अमल हो तो कुछ बोले ना बंदा, कोई अमल ही नहीं होता। तो वज़ीर आज़म साहब तो कहते थे तब्दीली लेकर आएंगे, चीज़ों को बेहतर कर तब्दीली देंगे। आ गई ना सारी, तब्दीली से ज़्यादा क्या है? गरीब आदमियों के लिए कोई सहूलत नहीं पैदा कर सके वो अब तक। कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की है। गरीबों के लिए कोई सहूलियात पैदा नहीं हो रही और इतने मायूस और नाउमीद लोग हो चुके हैं, इतनी मायूसी और नाउमीदी का इजहार करते हैं कि अब वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते। कहते हैं कि अल्फाज ख़त्म हो गए, कहाँ तक कहें और क्या कहें, किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं है, हर शख्स ने अपनी मनमानी करनी है, हर शख्स ने अपने उसूलों के तहत चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं
जिनका ये काम है कि चीज़ों की कीमतों को मुस्तहकम बनाएं, आम आदमी की पहुंच तक सहूलियात को यकीनी बनाएं, वो अपने ये तमाम तर काम सर अंजाम देने में अब तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। कुछ सीएनजी रिक्शा हमने देखे जो अब भी सीएनजी ही डलवाने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन अब सीएनजी इतनी महंगी हो चुकी है कि 180 रुपये की सीएनजी कोई डलवाना नहीं चाह रहा और पेट्रोल के ऊपर वो अपनी सवारियां लेकर जाना चाह रहे हैं। आपका सीएनजी रिक्शा है, पेट्रोल क्यों डलवा रहे हैं? पेट्रोल पे रिक्शा आपका, तो सीएनजी का ये रिक्शा था, पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लिया। हाँ, वजह? सीएनजी बंद थी ना। और सीएनजी महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, 150 कर दी है। अभी 180 हो गई आज। अच्छा, 180 हो गई। तो 180 रुपये की सीएनजी अफोर्ड कर सकता है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रिक्शा रोजगार की गर्ज से बस चला ये रहा है है। कि पेट्रोल भी महंगा पड़ रहा है, मगर ये है कि हम तो ये बोलेंगे भाई थोड़ा और कम करो, ताकि 80 तक तो लेके आओ कम से कम। 80 रुपये लीटर पेट्रोल हाँ, होना चाहिए। कम से कम। अच्छा, एक वक्त था कि जब पेट्रोल से लोग सीएनजी पे आ गए कि सीएनजी 25 रुपए किलो से शुरू हुई थी। हाँ। आज 180 रुपए किलो पे पहुंच गई है। क्या फायदा हो रहा है? लोगों के लिए तो परेशानियां बढ़ रही ये हैं। तो गवर्नमेंट बताएगी कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है महंगा, ये तो गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? आवाम को बिल्कुल भी नहीं पता कि गवर्नमेंट महंगा क्यों कर रही है सीएनजी को, नहीं बताया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बस रातों रात रेट बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, रातों रात रेट बढ़ा दिए जाते हैं, बताया नहीं जाता उनको कि जी कीमतों में अगर इजाफा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। रात को सोते हैं तो कुछ कीमतें होती हैं, सुबह उठकर फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कीमतें कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती हैं। सीएनजी का जो रेट था वो 123 रुपये था, जो 150 हुआ, लेकिन अब इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि 180 होने के बाद कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो 150 पर सीएनजी जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो 165 पर फ़रोख्त कर रहे हैं। मुतबादिल रेट्स हैं, हर सीएनजी स्टेशन ने अपने रेट्स खुद फिक्स किए हुए हैं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इनको पाबंद कर सके कि आपने क्या रेट रखना है। अभी 180 रुपये करने का फैसला एसोसिएशन की तरफ से हुआ था, लेकिन कुछ सीएनजी स्टेशन ने फौरी तौर पर इस फैसले का इतलाक़ करते हुए अपने स्टेशन पर 180 का रेट कर दिया, जबकि कुछ पर अभी भी पुराने निर्खों पर सीएनजी दस्तियाब है। कुछ पैसेंजर्स से बात करेंगे जो रिक्शे में सफ़र करते हैं और उसको सस्ती सवारी समझते हैं। क्या अब ऑटो रिक्शा सस्ती सवारी रहा है? हाँ, सस्ती है, बेटर। लेकिन अभी सीएनजी 180 रुपये आज हो गई है, तो किराया यकीनन बढ़ेगा इसका। जो सफ़र हम 100-150 में करते थे अब वो 200-250 में हो जाएगा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी, लोग सस्ता सफ़र कैसे करें, कैसे अपनी जेब को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सहूलत लें? कोई और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कराची में कुछ और चलता कहाँ है? कौन सी बसेस काम कर रही हैं यहाँ पे, या कोई गवर्नमेंट ने कोई और फैसिलिटी दी हुई है? कुछ भी नहीं है ना ऐसा, तो फिर यही लेना पड़ता है। या बहस करो आप ड्राइवर के साथ कि हम नहीं, नहीं देंगे। वो भी नहीं अच्छा लगता, वो भी तो बेचारे आखिर कमाएंगे ना कुछ मेहनत करते हैं, तो उनको भी चाहिए 4 पैसे, हर एक को अपना घर चलाना है, उनका खर्चा भी निकलना चाहिए ना, हर एक का हक है, जीने का हक तो सबका है। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा किराया, उनके लिए तो परेशानी बढ़ जाएगी। बढ़ तो जाएगी परेशानी, तो दिन ब दिन हर एक के लिए बढ़ रही है, हर लेवल पे बढ़ रही है, वो तो है सबके लिए ऑब्वियसली। लेकिन जब सीएनजी बढ़ेगी तो फिर ये भी किराया बढ़ाएंगे ना, ये तो इनका भी हक बनेगा, फिर वही बात है ना सबका। यूथ आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई तब्दीली आई है? इस हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिया है लोगों को? ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर को देखा जाए तो रिलीफ दिया है, लेकिन हाँ जो डे टू डे वेजेस वाले हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, एक आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। जो रोज़ाना यौमिया उजरत पे कमाने वाले लोग हैं, अगर हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बात करें तो 180 की सीएनजी डलवा के वो 150 का किराया कैसे लेगा? वो वैसे अभी भी 150 का किराया नहीं लेते, वो 200-250 ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। किराए बढ़ जाएंगे? जी, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं? 180 की सीएनजी हो रही है तो आपके लिए सवारी बिठाना, रेट तय करना किराए के, ये ज़्यादा नहीं झंझट बन जाएगा? जी, झंझट ही बन रहा है, वो क्या करें। पहले का 123 रुपये की सीएनजी भराते थे, अब 150 की भरा रहे हैं किलो, तो उसमें कम आमदन आ रही है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है। हो जाएगी तो और कम पैसेंजर मिलेंगे, और कम मिलेंगे, और रेट आगे जो स्पेयर पार्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आधा आधा हो गया, जो 200 की चीज़ 400 की मिल रही है, 250 की मिल रही है। अच्छा, पेट्रोल पे तो 1 से 1.5 रुपया कम हुआ है, तो अगर आप इसको पेट्रोल पे चलाएंगे? पेट्रोल पे एवरेज नहीं देते ये रिक्शे ना, खाली उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है? जी नहीं, रश हो जाए तो उसमें फंस जाता है बंदा। तो सीएनजी पे चलाना मजबूरी है? जी जी, उसी पे चलाएंगे तो कुछ हो सकेगा। हाँ, सीएनजी पे थोड़ा बहुत बच जाता है। सीएनजी पे फिर भी थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा पेट्रोल पर अगर जाएंगे तो पेट्रोल पर जाकर उनको बचत कुछ नहीं हो सकेगी, जो उनकी सवारी के अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे, जो उसका रेंट देना है वो पूरा नहीं हो सकेगा, और घर क्या लेकर जाएंगे ये भी पूरा नहीं हो सकेगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से उनकी राय जानेंगे साथ में।
वेलकम बैक नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से बात हो रही है सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बाद किस तरह से लोगों के ऊपर इसके असरात मरतब होंगे, वो तबका जो प्राइवेट गाड़ियां चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपना कारोबार कमा रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, उनको किस हद तक हम देखते हैं कि इससे असर पड़ेगा और वो मुतासर होंगे। कुछ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे सीएनजी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है, इससे आपकी गाड़ी कितनी मुतासर होगी? गाड़ी अभी तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि 180 रुपये किलो बेचेंगे। हमें तो इस पर भी गुजारा नहीं, जो चल रहा है आजकल, तो आगे जाके फिर क्या करेंगे हम। तो अभी जो 100 आपके पास चल रहा था रेट 150 रुपये का, उसमें जो कमाते थे आप, गुजारा हो जाता था? उसमें भी नहीं होता था गुजारा। तो इससे अगर और बढ़ेंगे तो फिर आपको तो पता है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाएगी? तो सीएनजी स्टेशन भी बंद हो जाएंगे तो? इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सीएनजी की कीमतों के हवाले से? दरख्वास्त करना चाहेंगे? गुजारा नहीं होगा, ये जो 180 रुपये बता रहे हैं इस पर नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा चलाना, क्योंकि 180 रुपये की सीएनजी डलवाएंगे और किराया जब बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा किराया देने के ऊपर जो है वो तरद्दुद का सामना करना पड़ेगा, उनको बहस मुबाहिसा होगा, झगड़ा भी हो जाता है अक्सर औक़ात। आपको क्या लगता है कि जो 30 रुपये सीएनजी की कीमत में इजाफा हो रहा है, 180 रुपये हो जाएगी, आप लोगों को परेशानी होगी इससे? बिल्कुल, क्यों नहीं, परेशानी की बात है। हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। अगर ये मौजूदा हुकूमत है अभी तक जो चल रही है, हम तो इनका आसरे पे जी रहे हैं कि अभी कुछ महीने बाद हालात सही हो जाए, हमारे लिए कुछ रोशनी नज़र आ जाए। मगर अभी तक हमें कुछ अंधेरा ही लग रहा है, कोई रोशनी नहीं लग रही हमें कि इन चीज़ों में कमी आ जाएगा। पेट्रोल को देख ले, पेट्रोल को इन्होंने कितने 1.5 रुपये कम किया है, जहाँ 5 रुपये बढ़ाए वहाँ आपने 1.5 रुपये कम किए। ये कौन सा इंसाफ है? हमें तो समझ नहीं आता। हमारे को तो इतनी परेशानी है कि हमें फिर अगर घर का खर्चा पूरा करते तो पेट्रोल का नहीं होता है। जब पंचर वाला टायर है, इसमें इंजन है, इसमें काफ़ी किराए भी बढ़ा देते हैं, तो फिर लोगों से भी बहस होती है। पब्लिक तो हमें वही किराया देती है, जहाँ 100 का जो रास्ता होता है हमें 80-70 पकड़ा देती है। तो हम तो 200 मांगते हैं तो वो 200 थोड़ी देते हैं हमें, सही। वो दूसरे रश्के वाला चला जाता है। तो इस हुकूमत में ज़्यादा मसले हो रहे हैं बहुत। हमने इमरान खान को जिस तरह देखा और जिस तरह समझा कि हमारे बचपन से हम इमरान खान को देखते हुए आ रहे हैं, टीवी से लेके क्रिकेट तक, मगर हम उसके बहुत चाहने वाले थे। मगर अब जो बहुत हमें मुश्किलात का सामना पड़ रहा है कि इसकी हुकूमत में हमें बड़ा नुकसान पहुँचे, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। हमारे घर भी गिरे बारिश में, हमें बहुत तकलीफ़ात से गुजरना पड़ा, मगर हम फिर भी जी रहे इमरान खान के लिए कि चलो कुछ बेहतर हो जाए। हो सकता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कुछ रोशनी नज़र आ जाए तो हमारे भी हालात सही हो जाए। सही है, लेकिन अब उम्मीद ख़त्म होती नज़र आ रही है और लोगों का ये कहना है कि जिस मोहब्बत और चाहत से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट दिया गया था, उनकी वो परेशानियां कम नहीं हो सकी हैं, उसके मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ और भी यहाँ पर मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सीएनजी की कीमत में इजाफा हो गया है, आप लोगों को परेशानी होगी उससे? परेशानी तो होगी, ये गाड़ी पेट्रोल की है। हाँ, पेट्रोल में 1 से 1.5 रुपया कम करके 5 रुपये सीएनजी पे बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए। 180 रुपये पे अगर सीएनजी मिलेगी तो गाड़ी चलना आसान है? मुश्किलात है ना, फिर इसमें कमाई भी नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि सवारी भी बस जैसे तो सवारी देता ही नहीं है, ज़्यादा किराया नहीं देते लोग, ज़्यादा किराया नहीं देते और काफ़ी मुश्किलात है, मुश्किलात का सामना करना तो पड़ता है। अभी इतना हो जाता है आपको अगर सीएनजी सस्ती मिले या पेट्रोल सस्ता मिले कि आपकी गाड़ी चल सके और गुजारा हो जाए? बस ये होगा कि इंशाल्लाह घर का खर्चा चलेगा कोई हो। तो कुछ कहना चाहेंगे इसमें मौजूदा हुकूमत के वजह से, उनके फैसलों की वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं? अब कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की गलती है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ गलती हमारे आवाम की भी है। चीज़ें अगर कीमतें उसकी बढ़ रही है तो पब्लिक की क्या गलती है उसमें? पब्लिक की ये गलती है कि अगर हुकूमत 1 रुपया बढ़ाते तो पब्लिक अपनी तरफ से 2-3 रुपये ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये गलती है। अभी जैसे पेट्रोल पंप भी है ना, कोई महंगा देता है, कोई सस्ता है, फिर उसमें से हमारे से चोरियाँ करते हैं पेट्रोल पंप वाले। आपको पता है कि जैसे हम वहाँ पर जाते हैं तो मीटर में कोई ना कोई बटन पर दबा के पेट्रोल कम निकल आता है। सही, तो इसमें हमारे को कोई जो है ना वो सही। सस्ती सवारी के उसूल के लिए लोग रिक्शों पे सफ़र करते हैं और जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो रिक्शे की सवारी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रिक्शों की सवारी भी जो है उनके इस्तेमाल में नहीं रहेगी क्योंकि उसके किराए भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो लोगों को यकीनन खासी परेशानी का सामना होगा। यहाँ पर कुछ और भी रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है 180 रुपये किलो सीएनजी अफोर्ड कर सकते हैं आप? सहूलत रहेगी या मुश्किल होगी? ये तो मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है, ना इंसाफ़ी है, इतना किराया भी नहीं बनता, ना रोज़गार है,
बेरोज़गारी है, फिर भी इतनी महंगाई, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। एक दिन में कितना फ्यूल, कितने पैसों का फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है, सीएनजी या पेट्रोल? सीएनजी तकरीबन 800, 900, 1000 तक। 1000 तक की सीएनजी लगती है? जी। तो वो जो 1000 की सीएनजी आप डलवाते हैं तो उस पर इतना कमा लेते हैं कि आपका गुजारा आराम से हो जाए? बस गुजारा होता है, लेकिन क्या करें, बच्चों का पेट पालना है, इसीलिए करना तो है। और सिर्फ सीएनजी तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं, गाड़ी का एल है और खाना पीना है, सब कुछ है, किराया है। 400, 500 तो इसका किराया होता है, 1500 तो इसका खर्चा है। 1500 के बाद जो है ना, जो कुछ बचता है वही हमारा होता है। सही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपने ऑटो रिक्शाज मौजूद नहीं है, बल्कि वो किराए के ऊपर जो है वो रिक्शे चला रहे होते हैं, उनको उसका भी किराया निकालना होता है रोज़ाना की बुनियादों पे। जबकि इसके अलावा जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, यानी सीएनजी की जो कीमत में इजाफा हो रहा है, उनका ये कहना है कि उसको अफोर्ड करना खासा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ फ्यूल नहीं डालना होता, मेंटेनेंस भी देखनी होती है, ऑयल का भी खर्चा होता है, लोग ज़्यादा किराया देने पर राज़ी नहीं होते। तो हर तरह से, चाहे रिक्शा ड्राइवर चलाने वाला एक आम आदमी हो, चाहे उसमें सफ़र करने वाला एक आम आदमी हो, हर शख्स मुतासर होगा। सीएनजी सेक्टर अपनी मजलूमियत बताते नज़र आते हैं, अवाम अपनी मजलूमियत का रोना रोते हैं और हुक्मरान इन तमाम तर चीज़ों से शायद लापरवाह नज़र आते हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप बताइएगा, सीएनजी की जो कीमत बढ़ गई है, 180 रुपये हो गई है, इसमें परेशानी होगी या सहूलत रहेगी? परेशानी तो होती है, क्या करें अब? खर्चा कैसे निकालेंगे गाड़ी का? अब क्या करें भाई, थोड़ा बहुत जो निकलता है निकाल लेते हैं, नहीं निकलता है काम नहीं करते। तो आपको यकीनन किराया बढ़ाना पड़ेगा इसका अपना खर्चा निकालने के लिए। हाँ तो जाहिर है, जो चीज़ बढ़ेगा हम भी बढ़ा देंगे। सवारियाँ मिलेंगी ज़्यादा किराए पे आपको? क्या सवारियाँ भी जो है ना नहीं मिलती, नहीं मिलेंगी, परेशानी होगी, गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा किराया अगर तलब किया जाता है उनसे अपने फ्यूल की कॉस्ट को लेकर। क्या और भी रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सीएनजी की कीमत बढ़ रही है, एक आम आदमी के लिए कितनी परेशानी होगी, वो भी जो रिक्शा चला रहे हैं और वो भी जो रिक्शे में जा रहे हैं? हमारा अपना कसूर है, ये किसी और का नहीं है। कैसे हमारा कसूर है? हमारा जब आपने बस अमल है हमारे ऐसी, तो हुक्मरान इसलिए हम पर गलत हुक्मरान को है। कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपनी है। नहीं, सीएनजी पे 30 रुपए बढ़ गए तो उसमें आदमियों का क्या, आम आदमी का क्या कसूर है? सही है बात है ना, बढ़ने का काम है, क्योंकि वो हालात को देखा, हालात सही नहीं अच्छा, है। आप 180 रुपए की सीएनजी डलवा सकते हैं यार, बस डलवा सकते हैं। अच्छा, और आपके पास पैसेंजर भी आएगा, आप किराया ज़्यादा मांगोगे उससे? वो पैसेंजर तो नहीं मानते हैं, पैसेंजर नहीं मानते, सीएनजी बढ़ गया हो तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं आपकी, तो गुजारा कैसे होगा? बस अल्लाह की कुदरत से होता है। ठीक है, कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि जब ज़्यादा किराया मांगेंगे तो यकीनन सवारियाँ रिक्शे में नहीं बैठेंगी, तो ये सोच कर रिक्शे में बैठ रही होती हैं कि जी इसका शायद कम किराया होगा। सीएनजी के पैसे बढ़ गए, सवारियाँ कम मिलेंगी, मुतासिर होगा रोज़गार आपका, किराया ज़्यादा हो जाएगा जब। मैडम इस तरह देखो, जितनी पब्लिक परेशान है, सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं। तो हम दिहाड़ीदार लोग हैं जो कि निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके, कोई सवारी मिले जिस पे हमारा घर चले। लेकिन ये इमरान खान ने इस तरह मुल्क को मुतासर किया हुआ है कि तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं इमरान खान। इन्होंने वादा किया कि हम जो है ना दो तीन महीने के बाद जो है मुल्क के हालात सही हो जाएंगे, लेकिन 3 साल 100 रोज़ में तब्दीली लाने की बात करते थे। तब्दीली यही कि लोग मर रहे हैं, अब क्या तब्दीली लाएगा वो लोग जो है ना, इतना फाका कशी में है कि वो लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, रोज़गार नहीं है। अब बजाय लोगों को रोज़गार देने से लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। अब हम सुबह से यहाँ पर खड़े हुए, 200 रुपये अभी तक कमाया नहीं है, तो घर में कम से कम 1000 रुपये का खर्चा है। आप एक आधा किलो गोश्त ले लें, उसके भी तो कम से कम 400 रुपये हैं, 600 रुपये आधा किलो का गोश्त आता है, 200 कमा के जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग किराए पे भी ये गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको किराया भी रोज़ का निकालना होता है इस गाड़ी का, घर पे भी कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। जब सवारी नहीं मिलेगी ज़्यादा किराए की वजह से, तो कैसे फिर कहानी होगी? यही तो मसला है ना। अब गाड़ी दूसरे का है, हम ले जाते हैं, 400 रुपये वो मांगते हैं। 400 रुपये अगर मालिक को दें तो फिर ये 200-400 हम किस तरह घर को चलाएंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा नौजवानों के लिए रोज़गार का मौका तलाश करें। ये बेरोज़गारी में लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखो ना, इतने सारे जवान हैं पाकिस्तान के अंदर,
डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, बेरोजगारी के तरह जो है परेशान। सही 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था इमरान खान साहब ने और तब्दीली के ख्वाब दिखाए थे, कहा था कि 100 रोज़ में जो है वो सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन सूरत हाल बेहतर तो हरगिज़ नहीं हो रही, बल्कि लोगों को परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हजरात हों या उसमें सफ़र करने वाले लोग हों, बसों में सफ़र करने वाले लोग हों। जब किराए बढ़ेंगे फ्यूल महंगा होने की वजह से तो उनको यकीनन ज़्यादा परेशानी होगी। आपको क्या लगता है फ्यूल महंगा होने से एक आम आदमी की कितना मुतासर होता है? किराया ज़्यादा देना पड़ता है उसको? किराया ज़्यादा देना पड़ता है, आम आदमी बहुत मुतासर होता है इससे और हर चीज़ पे असर पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट पे, आने जाने पे, तो मुश्किलात ही होते हैं सबके लिए। तो क्यों मुश्किल? गवर्नमेंट को चाहिए कि वही कुछ करे आवाम के लिए। अब अगर आम हम मार्केट में सस्ता हो गया 5 रुपये डॉलर के हिसाब से, अब 1 रुपये भी नहीं कर दिया इसने, तो और जब बढ़ाएंगे तो फिर 30-30, 20-20 रुपये बढ़ाते हैं, ये कुछ अच्छी बात नहीं हो रही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि कुछ ख्याल करें आम बंदे की भी, कि भाई आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए कुछ। इस तरह तो नहीं होता है कि भाई बढ़ाए जा रहे हो, भी आवाम में मुंतखब नुमाइंदे हो, तो अगर वज़ीर आज़म बनाए तो इस गवर्नमेंट है इस आवाम के उससे बनाए। सही, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका यही कहना है कि जी एक आम आदमी ज़्यादा मुतासर हो रहा है और उसको ज़्यादा परेशानी का सामना है। फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, लोगों के लिए ज़्यादा किराया देना मुश्किल हो जाएगा, रिक्शे वाले रिक्शे कैसे चलाएंगे जब लोग किराया नहीं देंगे? तो क्या कहेंगे, आपको परेशानी है इससे? बिल्कुल होगी, हर किसी को होगी, हर आम आदमी को होगी, आपको भी होगी, हमें भी होगी। हम लोग अपनी तनख्वाहों से अपने बच्चों को पालेंगे या कि इन चीज़ों को अफोर्ड करेंगे? तो गरीब आदमी तो बहुत परेशान हो गया इस माहौल में। बिल्कुल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। आप क्या करते हैं? आप भी रिक्शा चलाते हैं या क्या काम करते हैं? चलाता भाई, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। अच्छा, तो ये भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, पुलिस वाला है। तो हम जब बसों में सफ़र करते हैं तो किराया ज़्यादा मांगा जाता है, 20 रुपये 15 रुपये। अगर यहाँ से अभी आप चिंची वाले से भी बोलें 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, वो बोलते हैं 20 रुपये का किराया। यहाँ से यहाँ नहीं जाना होता तो 20 रुपये लेता है। अभी जाहिर सी बात है, वो अब चिंची वाले और बस वाले को तो उनकी तो रोजी तो मर गई ना। तो क्यों इस हुकूमत में लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं? ये तो कहते हैं इमरान खान ने जो किया है वो किया है। इमरान खान की मेहरबानी है, अल्लाह ताला उसको दिखा देगा खुद ही। इमरान खान की मेहरबानी है सारी, पूरे दुनिया में देख लेंगे। हम बैठे हुए ना यहाँ पे, हम तो कोई मसला नहीं, हमारे पास गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है, मोटरसाइकिल है। मैं खुद कैद में होता हूँ, ये पुलिस वाला हेडक्वार्टर में होता है, कोई परेशानी नहीं है। मगर ये कि कुछ गरीब आवाम को देख के हम लोग परेशान होते हैं, गरीब आवाम को देख के परेशान होते हैं। सही, गरीबों को ही जो है उसकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों के लिए जो है वो मसाइल मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है। फ्यूल जो बढ़ा दिया जाता है तो उसकी वजह से लोगों को किराए ज़्यादा देने पड़ते हैं, खासा कम आमदनी में लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाता है और जो एक लगा बदा उनका अपना बजट होता है, जब उसमें किरायों में इजाफा होता है तो यकीनन उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, उनके लिए कितनी परेशानियाँ होंगी और इसके अलावा एक आम आदमी किस तरह से इस फैसले को देखता है। सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर जो एक नया बोझ आ जाएगा, फ्यूल की मद में उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ख़ासी जो कहा जा सकता है कि कम कीमतें हुई हैं, 1 रुपया महज कम किया गया है, लेकिन सीएनजी की कीमतें अगर हम देखें तो उसमें बहुत हद तक इजाफा देखा जा रहा है और 150 से और 180 के ऊपर इसकी प्राइस आ चुकी है। 30 रुपये का इजाफा किया गया है सीएनजी की कीमत में। ये इजाफा जो है किस मद में किया गया है और क्या इसके रीज़न्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम
देख रहे हैं कि अब मौसम गर्मा ख़त्म हो रहा है और सर्दियों का आगाज़ है। सर्दियों में वैसे ही गैस की शॉर्टेज हो जाती है, लोगों को परेशानी का सामना रहता है, CNG सेक्टर को भी खासी परेशानी का सामना रहता है। तो ये इन कीमतों में इजाफे का क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं? और जो हड़ताल पर जाने की बात की जा रही है कि जी 4 सितंबर से तमाम CNG स्टेशंस बंद कर दिए जाएंगे, जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे, ये जो इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं इसका तमाम तर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो किसके ऊपर आयद होगी? और जो लोग सफ़र करेंगे वो यकीनन आप और हम जैसे आम आवाम हैं, आम आदमी है, जो कि इसकी वजह से मज़ीद परेशान होगा कि अगर CNG स्टेशंस बंद हो जाएँ या CNG महंगी हो जाए तो किस तरह से फिर वो अपने कामों पर जा सकेंगे और तमाम तर रूटीन उनकी चलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं CNG एसोसिएशन से मुंसलिक कुछ लोग हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं शुएब खान जी, CNG एसोसिएशन से ही मुंसलिक है, जबकि हमारे साथ सिंध चैप्टर के भी समीर नजमुल हसन मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये सिंध के। दोनों का आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। शुएब साहब ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि CNG की कीमतों में इजाफे के ऊपर बात हो रही है, उसकी भी कुछ टेक्निकलिटीज़ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि हम देख रहे हैं कि CNG की मौजूदगी में LNG की ज़रूरत क्यों कर महसूस की गई, और जब CNG वाफिर मकदार में सिंध में मौजूद है तो क्यों ये पाबंद कर दिया गया कि LNG पर शिफ्ट हो जाएं और फिर अब कीमतें भी बढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले 24 न्यूज़ चैनल का और आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने ये आजकल जो हॉट इशू चल रहा है इसके ऊपर हमें बुलाया इज़हार ख्याल के लिए। बात ऐसी है जी कि ये CNG जो है ये मुशर्रफ दौर में आया और हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग आएँ, कारोबारी हज़रात इसमें इन्वेस्ट करें। हम आए, उस वक्त बहुत बेनिफिट थे, हमने इन्वेस्ट किया। हमसे वादा किया गया कि जी हमेशा CNG और पेट्रोल में 70-30 का रेशो रहेगा, मतलब ये कि CNG सस्ती रहेगी और पेट्रोल महंगा रहेगा। हमने कहा ठीक है, फिर ये सस्ता था, फिर गरीब आदमी का फ्यूल था, एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। और आप देखें कि आज से 10 साल पहले कराची की फ़िज़ा कैसी होती थी, CNG की वजह से कैसी हो गई। उसके बाद सिलसिले चलते रहे, हमने भी कहा यह बहुत अच्छा कारोबार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दर मुबादला बहुत बचता है जी, पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में। डीजल की तमाम गाड़ियाँ CNG पे कन्वर्ट हो गई। हमने ये कारोबार शुरू किया, माशाल्लाह यहाँ पे 400 के करीब लोग इससे बिला वास्ता और तकरीबन 32-33 लाख लोग बिला वास्ता इसमें शरीक हो गए। और रिक्शे, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट सब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे CNG पे कन्वर्ट हुए। फिर लोड शेडिंग का शिकार हो गए हम जी, कि लोड शेडिंग है और गैस कम हो रही है। 3 दिन चलता था और 4 दिन जो है ना बंद रहता था। इस तरह करते हमें परमानेंटली बंद कर दिया गया कि जी हमारे पास गैस ही नहीं है। फिर पिछले साल ऐसे GC ने बुलाया, MD साहब ने हमें ये ख्वाब दिखाया, हमसे वादा किया कि अगर आप लोग LNG पे शिफ्ट हो जाते हैं तो आपकी लोड शेडिंग भी नहीं होगी और आपको सस्ती तो नहीं पड़ेगी, महंगी थी उस वक्त भी। हमने फॉर कॉज ऑफ पाकिस्तान और आम लोगों के मफाद में होते हुए हमने कहा ठीक है, हम महंगी चीज़ ले लेंगे। लोड शेडिंग थी, नहीं परमानेंट बंद हो गए थे जी, 15-15, 20-20 दिन और ये महीना 3-3 महीने के लिए हमें बंद करते थे, जिससे हमारे कस्टमर मुतासर हो के अदर्स फ्यूल पे चलेगा। एक आदमी को 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना CNG नहीं मिलेगी तो क्या गाड़ी खड़ी करके रखेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखें, जब CNG बंद होती है ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, हवा का आलम होता है शहर के अंदर। हमें कहा आप LNG ले लें, दरामदी फ्यूल है और महंगा था उस वक्त। हमने कहा जी ठीक है, दिल पे पत्थर रख के कि चलें एक लोड शेडिंग से तो निजात मिलेगी, हम LNG पे आ गए। मगर LNG पे शिफ्ट होने के बाद भी वही सिलसिला रहा, वो वादा ही किया जो इनका वफा हो जाए, इन्होंने हमें दोबारा लोड शेडिंग शुरू कर दी। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लोग जो LNG मंगवाते हैं उनके इदारों की नाअहली है कि जब रेट सस्ता था तो LNG नहीं मंगवाई, अब जब रेट हाई फाई हो गया LNG मंगवाई। टर्मिनल हमारे पास 2 हैं, 1800 mmCFD का हमारे पास शॉर्टफॉल है, जो कि 1200 mmCFD के 2 टर्मिनल लगे हुए हैं जहाँ से गैस फीड होती है, LNG आती है। वो भी आज तक तकरीबन कोई 5 साल हो गए हैं, कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे चले ही नहीं। ये LNG थोड़ी मंगवाते हैं, थोड़ी दिलती है। और दूसरा SHGC के पास कोई LNG का कोटा नहीं है। ये हमारे साथ इतनी बड़ी वादा खिलाफ़ी की गई, इतना बड़ा झूठ बोला गया। LNG आती है सिर्फ पंजाब के लिए, वो पंजाब चली जाती है, हमारे पास LNG है ही नहीं। हमें सस्ती लोकल गैस हमें देते हैं और LNG की कीमत हमसे हाई फाई लेते हैं। उनके सेहत पे कोई असर नहीं है, आम आवाम है, देगी जी, कोई मसला नहीं है। मगर इस दफ़ा तो बस ही हो गई ना जी। ये जो हम 180 रुपये रेट आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ गैस का रेट है और इसके अंदर टैक्सेस हैं, उसके बाद से इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं है।
इसमें हमारे और जो चार्जेस अगर ऐड करेंगे तो 250-250 रुपये पे चली जाएगी, मगर हमने सिर्फ अपने कस्टमर को बरकरार रखने के लिए हमने कहा ठीक है हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बल्कि लॉस पे काम करेंगे और LNG बेचेंगे। सही। समीर साहब ये मुझे बताइएगा जो कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं कि 30 रुपए का यकमुश्त इजाफा कर दिया गया, 150 से 180 पर इसकी कीमत आ गई, क्या रीज़न है? कोई टैक्सेस इसमें लगे हैं, कोई ड्यूटीज़ इसमें ऐड की गई हैं और किस फार्मूले के तहत इसकी कीमत तय की गई? देखें, इसका सबसे बुनियादी मामला जो हुआ है वो हुआ है महंगी RLNG। जो RLNG पिछले महीने तक जो है ना तकरीबन कोई 105-106 रुपए की थी, वो जो अब एस्टिमेटेड प्राइस है, जो फोरकास्ट है कि जी 5 सितंबर को अगर अपनी प्राइस अनाउंस करती है, अब वो 5 सितंबर को करेगी, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो फर्स्ट हो जाएगी। तो वो जो प्राइस आ रही है वो इस वक्त आ रही है तकरीबन कोई $15 के करीब। तो $15 को जब हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद उसको सिर्फ जो गैस है वो इस टाइम पे 125 रुपए की हमें सिर्फ गैस मिल रही है, उस पर तकरीबन 22 से 23 रुपए GST लगती है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 148 रुपये तो सिर्फ ये हो जाते हैं। और फिर उसके बाद विद होल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी भी पिछले कई माह से अगर आप देखें तो जो यूनिट हमें पर यूनिट तकरीबन को 27-28 रुपये आता था, वो पिछले 3 महीने से तकरीबन 36 से 38 रुपये पर चला गया है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तकरीबन 19 से 20 रुपये हो गई है। तो अगर सिर्फ इन दो चीज़ों को जोड़ा जाए तो प्राइस जो है तकरीबन को 175-180 तो सिर्फ ये बन जाती है। बाकी जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं इस वक्त, मतलब मैं दावे से बात करता हूँ कि तकरीबन सिंध के जितने भी स्टेशंस हैं पिछले 3 महीने से गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से कि एक तो इन्होंने 5% से GST बढ़ा के 17% की, दूसरा 5% जो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर नहीं थी वो 5% कस्टम ड्यूटी भी इम्प्लीमेंट कर दी। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ जो गैस है RLNG की वो इतनी हायर साइड के ऊपर चली गई है कि हम पिछले 3 महीने से तकरीबन पर स्टेशन कोई 1.5 मिलियन के करीब तो लॉस करके हर स्टेशन बैठा हुआ है। लेकिन ये लॉस भी सिर्फ इसलिए बेयर कर रहे हैं कि ताकि सिर्फ अपने कस्टमर को बचा सकें। और अगर लेट सपोज हम पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, एक तो हमारा कस्टमर तो वैसे ही टूट गया है, मतलब जहाँ जिन स्टेशन की सेल्स बहुत अच्छी थी आप खुद देख सकते हैं कि ना अब स्टेशन बिल्कुल खाली मिलते हैं क्योंकि इतनी महंगी भी हो गई है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा। आज सुबह की बात है कि आज सुबह एक स्टेशन के ऊपर 180 पे, मैं खुद वहाँ पे विटनेस था कि 180 के ऊपर बाकायदा रिक्शा वाला अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार कल तो 150 थी, आज आप 180 रुपये कह रहे हैं। हालांकि अभी तक एज एन एसोसिएशन हमने ये बात अपने तमाम जो मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि फ़िलहाल आप 180 का रेट ना करें, लेकिन उनका काउंटर हमें ये आता है कि जी अगर आपके मामलात फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से नहीं तय होते हैं और अगर ये पहली तारीख से लग जाता है तो ये जो 30 रुपए का लॉस है क्या ये एसोसिएशन हमें भरेगी? तो वहाँ पे हमारे जो ना हाथ पैर कट जाते हैं बिल्कुल कि जी हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी ठीक है आप 150 में बेचें और हम बेयर कर लेंगे। ये जो टैक्सेस में इजाफा है ये 1 सितंबर है या इससे कबल ये जो है इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से हो चुका था। फाइनेंस बिल के अंदर हुआ था और उस वक्त से ही हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से कह रहे थे कि आप अगर ये 17% इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारी वाइबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो आखिरकार वो दिन आप पहुंचा कि जी 180 रुपये, अब आप बताएं 180 रुपये की CNG कोई शख्स भी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये गरीब आदमी का फ्यूल था, गरीब लोग डलवाते थे। 180 को अगर आप इन टर्म्स ऑफ लीटर भी लें तो इस टाइम पे CNG जो है 180 पे लें तो 127 रुपये लीटर हो गई है। तो पेट्रोल तो 120-118 रुपये हो गया है। अब 118 रुपये का पेट्रोल कोई डलवाएगा कि 127 रुपये की CNG डलवाएगा? तो CNG को बुनियादी मसला जो हुआ है वो हुआ है एक तो हाई प्राइस ऑफ कार्गो जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ CNG बन रहा है। इसके अलावा ये प्राइस है, एग्जीजरेटेड प्राइस जो है ये किसी से चार्ज नहीं कर रहे। पंजाब का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी LNG यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको एक तरह की सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने और उनका $6.5 के ऊपर उन्होंने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। यदि आपको अच्छा, ये हर प्रोविंस के लिए अलग अलग कंडीशंस इंप्लीमेंट की गई हैं। सिंध के लिए कुछ और कंडीशंस हैं, पंजाब के लिए कुछ और कंडीशंस हैं, तो ये जो डिफरेंशिएशंस हैं इसके क्या सेक्टर वाइज है। अच्छा, CNG सेक्टर के लिए इन्होंने कहा है कि जी जो प्राइस पीछे से आएगी हम आपसे वही चार्ज करेंगे, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उन्होंने $6.5 के ऊपर के जी ये कह के कि वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो दूसरी तरफ हम भी जो है वो जो आपका फ्यूल का जितना भी बिल है, फ्यूल बिल को बहुत हद तक कमी CNG का सेक्टर लेकर आता है, लेकिन हमारी तरफ किसी किस्म की भी कोई तवज्जो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ज़माने में जो हमारा पीक था उस वक्त हम 90 mm CFD के करीब अपने पूरे सिंध के अंदर सेल करते थे, जो इस वक्त कम होकर तकरीबन
20-22 MMCFD के ऊपर आ गया है। और अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही जो है ना, ये 4 तारीख से हमने तो कहा है कि ये बंद करेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली लोग वॉलंटियरली बंद कर देंगे अपने स्टेशन। जैसे कि इस वक्त तकरीबन 70 के करीब जो हैं एप्लीकेशन स्वीट सदर्न गैस कंपनी के अंदर रिसीव हो चुकी हैं कि जी हमें टेम्परेरी तौर पे आप क्लोज कर दें। ठीक, बिल्कुल। CNG की कीमतों में इजाफे के हवाले से आवाम क्या राय रखती है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये जब नई हुकूमत आई, इनका एक विजन था कि कारोबार बढ़ाएंगे, नौकरियां लेके आएंगे। हमारे यहाँ 4 लाख लोग डायरेक्ट, तकरीबन 36 लाख लोग बिला वास्ता, जो कि टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको मिलाते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को जो है ना ज़ब्बो हाली का शिकार है, ख़त्म हो रही है, मर रही है। तो ये कोई नया विजन है? ये विजन लेके लोग आए हैं यहाँ पे कि चलते हुए कारोबार को ख़त्म करें, ना कि कारोबार जो चल रहा है उसको कोई बेहतरी लेके आएँ और नए कारोबार और नई जॉब्स लेके आएँ। आप देखें, टोटल अगर मिलाते हैं, सारा मिला के 36 लाख लोग अगर बेरोज़गार होंगे, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये रिक्शा ड्राइवर जो दिहाड़ी मार होते हैं, दिन में जो कमाते हैं वो दूसरे दिन खाते हैं। ये टैक्सी ड्राइवर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन घूमता है? क्या कोई प्राडो वाला घूमेगा या कोई सेठ आदमी घूमेगा? सब ये गरीब आदमी के लिए। तो खुदारा हमें सब्सिडी अपने लिए नहीं चाहिए। गरीब आवाम को सब्सिडी दें, जिस तरह बिजली के बिलों में देते हैं, बाकी जगह पे देते हैं। इतने बड़े बड़े जॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, इतने बड़े बड़े इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है। हम भी खसारे में जा चुके हैं, हमें भी सब्सिडी दी जाए ताकि इतने सारे लोगों का भला हो जाए। सही है, कोई बेरोज़गार ना हो और CNG सेक्टर बंद होने की वजह से या इसके नुकसान की वजह से अगर सफ़र आम आदमी नहीं करना है, उस पब्लिक नहीं करना है जो पहले ही कई परेशानियों से दो चार है, तो हम मज़ीद बेरोज़गारी में इजाफा होने से रोक सकते हैं। तो जो सब्सिडीज़ और दीगर सेक्टर्स को दी गई हैं वो CNG सेक्टर को भी मिलनी चाहिए। इनके ऊपर भी टैक्सेस में वो छूट होनी चाहिए, इनके ऊपर भी जो ड्यूटीज़ आयद की गई हैं उसमें कमी होनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक है, जो गरीब तबका है या जो सफ़ेद पोश तबका है, उसके मसाइल ना बढ़ें, वो कम ख़र्चे में अपने रोज़गार पर पहुँच सके, अपने घर वालों के लिए कुछ जो है वो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सके और जो सस्ता फ्यूल है उसको इस्तेमाल कर सके। आम आदमी इस पर क्या राय रखती है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरह से लोग मुतासर हो रहे हैं CNG की कीमतों में इजाफे के बाद से, या पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है तो उनके किराए कम किए गए हैं पेट्रोल की कीमत कम होने से, या CNG में इजाफे के बाद किराए बढ़ा दिए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम होते हैं? नहीं कम होते, तो क्यों कम नहीं करते? जब ये माफिया है खुद की वाले सबसे पहले ये किराया बढ़ाते हैं, 50 रुपये किराया दे रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लो, 50 रुपये किराया दे रहे हैं, बस के अंदर बैठ रहे हैं, 50 रुपये किराया देंगे। अब खुद अफसोस की बात है। अच्छा, पिछते हम ही लोग हैं जो गरीब हैं, हम ही लोग पिछते हैं जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत जब कम है तो भी कम नहीं हो रहा है किराया? नहीं करती ये लोग, तो ये तो इनको तो अपना प्रॉफिट अपनी जगह पे रखा हुआ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। क्या करे पब्लिक, क्या करे, किससे कंप्लेन करे? 3-3.5 साल में जो है तकरीबन 3-4 मरतबा किराया जो है वो बढ़ गया। अभी 3 साल पहले किराया थे 10 रुपये मिनिमम, अब मिनिमम किराया जो है वो 30 रुपये हो गए। अब एक शख्स जो है सैलरीड पर्सन है, वो किस तरह से जो है ये बेयर करेगा? 50 रुपये 18 से 20 हज़ार का कमाने वाला तबका 50 रुपये का किराया कैसे रोज दे के जाएगा? 100 रुपये रोजाना किराया, मंथली किराया जो है वो 5,000 रुपये पे कर रहा है बंदा, तो वो किस तरह से बेयर करेगा? सही, मंथली किराए में जो है वो 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो बकिया घर का खर्चा चलाने के लिए वो क्या करेगा? सही है, बिल्कुल ये कहा जाता है कि जी 50 रुपये एक साइड का किराया लिया जा रहा है और 50 रुपये वापसी का ही अगर दिया जाएगा तो 100 रुपये का किराया एक आदमी को 3,000 रुपये महीने का पड़ेगा, और 18,000 कमाने वाला तबका जो है वो किस तरह से अफोर्ड कर रहा है। हद तो ये कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो किरायों में जो पैसे बढ़ा दिए जाते हैं वो कम नहीं किए जाते और लोगों से उसी तरह से किराया वसूल किया जाता रहता है। आप क्या समझते हैं किस तरह से मसले का हल मुमकिन है? मसले का हल यही है कि जिस तरह पेट्रोल की जिस तरह बढ़ाया जाता है इस तरह
किराए में भी हड्डी वाले किराए पर हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता। इसी साल में 3 बढ़ के पहले 5 रुपये आखिरी स्टाफ 10 रुपये सही समझ में आता है, बीच में 10-10, 20-20 रुपये लेते हैं खवातीन से ही मर्दों में, वो गलत है। जो मुनासिब रेट आप बोल रहे ना, आखिरी स्टाफ को तो समझ आ के 10 रुपये बढ़ गया आखिरी स्टाफ से आखिरी स्टाफ, बीच में क्या 10 रुपये की बात कर ले रहे हैं। बीच में भी नाजायज तीन स्टाफ है वो भाई 20 ले रहे हैं, जो उनके गुरु मंदिर तक आ रहे हैं उससे 40 रुपये ले रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? कितना किराया होना चाहिए जो एक आदमी आराम से अफोर्ड कर सके? 50 हो गया ना ये जी। तो आधे हिस्से का 25 लेना, 40 क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब आखिरी स्टाफ से 80 रुपये की जगह 40 रुपये का किराया ले रहे हैं। 80 रुपये का किराया आखिरी स्टाफ से 80 सीनियर सिटीजन जो बैठते हैं जिनका किराया नहीं होना चाहिए उनसे भी किराया लेते हैं, उनसे भी किराया लिया जा रहा है। इसी किस्म की आधा रास्ता होता है 380 तक का, तो 25 रुपये लेना चाहिए 50 के हिसाब से, उससे आगे फिर आप 25 ले लें। सही सही। कि जब ये किराया बढ़ाते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल लिस्ट नहीं होती है, ये अनऑफिशियली जो है किराया बढ़ा के लिस्ट लगा देते हैं कि ये किराए हैं, ना उस पर गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, ना उस पर ये साइन होते हैं सेक्रेटरी वगैरह के, ये खुद ही जो है वो बढ़ाते हैं और लगा देते हैं। 3-4 दिन जो है वो लिस्ट लगी रहती है, उसके बाद हट जाती है। कैसे हल कैसे निकलेगा? आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहेंगे? आदमी कब तक इजाफी किराया? तो हर चीज़ हुकूमत चाहेगी तो हर चीज़ हो सकती है, मगर हुकूमत खुद भी नहीं चाहती है हमारी। हुकूमत तो कह रही थी, नई हुकूमत बनी थी कि आम गरीबों को रिलीफ देंगे, लोगों की सहूलियात के ये लिए ठप्पे सामान लगा के करेंगे। देने वाले भी तो यही लोग हैं ना, हुकूमत वाले ही तो हैं। ट्रांसपोर्ट वाले जो ठप्पे लगा के इनको लिस्टें कंप्यूटर पे बना के ये लेके चले गए, हाथ में पैसा रखा, उन्होंने खट से बोला कि अच्छा ये लो, अब हमारे को दिखाते हैं कि जी ये गवर्नमेंट से अप्रूव है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो सीएनजी की कीमतें बढ़ने के हिसाब से ही किराया ले रहे हैं, पेट्रोल से नहीं ले रहे। मैडम असल में किराया इनका जो है ना, जो जिस तरह बनता है, ये हर दफ़ा जो पेट्रोल में अगर 1 रुपया भी 5 रुपये बढ़ रहे हैं तो ये फी बंदे 10 रुपये ले रहे हैं ऊपर। अब किराया का कहाँ तक कम करेंगे? जब आखिरी स्टॉप का किलोमीटर के हिसाब से नहीं लेते कि कितना फासला है तो उस हिसाब से हो, ये तो अपनी मनमानी इनकी फिक्स है। किए हुए इन्होंने। और सीटें गाड़ी वाड़ी की हालत आप देख लें क्या है। आज तो क्या चलो किराया हो गया, आज तो दूध का भी रेट कहीं से कहीं पहुँच गया, महंगाई बढ़ रही है हर तरफ से। 130 था वो अभी 160 और 150 तक तो दूध का रेट चला गया। तो किस तरह चिल्लाए अवाम, कैसे रिकॉर्ड करे, कैसे एहतजाज करे कि हुकूमत जो है वो उनकी सुनवाई करे, कोई मसले हल करे? वही है, इमरान खान की हुकूमत है, वो हर आदमी बजाय तारीफ करने की उनकी बुराई कर रहा है। कोई किसी के मुंह से तारीफ से कोई नहीं सुन रहा, वो यही कह रहे हैं जब से ही आए हैं और आपके सामने ही सारे रिजल्ट है। एक क्या हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है, सब्जी देख लें, टमाटर देख लें, वो देख लें, इसका देख लें, CNG का देख लें, पेट्रोल। आप पेट्रोल का बोलेंगे जैसे रक्षा में तो कह रहे हैं यार, यहाँ एक मिसाल के तौर पे 100 रुपये वो मांगेगा 200 रुपये, या भाई इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? कह रहा भाई हम क्या नाम है उस पे थोड़ी, हम तो पेट्रोल पे चल रहे हैं। अब पेट्रोल का नहीं होगा तो पता था CNG पे चल रहे हैं। सही, यानी कि ये अपनी मनमानी है, अपनी मनमानी करते हैं। अगर पेट्रोल पर किराए कम हो तो पैसे कम नहीं किए जाते, या अगर CNG के पैसे बढ़ जाएं तो पेट्रोल का बताकर जो है वो उनसे किराया लिया जाता रहता है। बहुत धोखा है हर चीज़ में, हर जगह पर, और सफ़र एक आम आदमी को ही करना पड़ रहा है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जिसमें कोई फैसिलिटी भी नहीं है, सीट्स भी ख़राब टूटी हुई हैं, उनके किराए वो 50-50 रुपये और पूरे रास्ते के ले रहे होते हैं, आधे रास्ते का किराया। तो ये लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं को सफ़र करना पड़ रहा है, और एहतजाज ज़रूर करते हैं, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर करें, किस तरह से एक आम आदमी की आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ कि उनके मसले हल हो सकें। भाई मसले तो जब हल होंगे कि हम लोग नवाज तो पढ़ते नहीं है कि इमरान खान करेगा। इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान ये तो बाजार मुस्तफ़ा है, ख़रीदार खुदा है। अल्लाह को हम लोग भूल गए और महंगाई के पीछे जा रहे हैं। अरे अल्लाह को याद रखो, नमाज पढ़ो, बड़े बड़े मामला हल हो जाते हैं। आपको 50 रुपये का किराया आसानी से 50 का, ये तो 100 भी करेंगे तो लोग बैठ के जाएंगे। कौन सुनाई कर रहा? कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। सफर तो करना है ना, मजबूरी भाई, है। वो तो मजबूरी है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लोग एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे कैसे बात बनेगी? वो सोच रहा है वो बोलेगा, वो सोच रहा है वो बोला, एक दूसरे के आसरे में सोए पड़े हम लोग। कोई बात ही नहीं कर रहा है। दूध का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीनी, मतलब कि ये चीज़ें थोड़ी है। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद रखो। बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो राय रास्ते आ जाते हैं। हम आटा और चीनी के पीछे तो भग रहे हैं, नमाज के लिए कोई नहीं जा रहा है। आप उसके काम में लगो, अल्लाह के काम में लगो। देखो कैसे काम बनते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हुक्मरान जितने भी, वो भी राय रास्ते आ जाएंगे। कब तक खाएंगे ये इस मुल्क को? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो चलता रहेगा। कितना खाओगे इसको?
इसका तो बाल भी बांका नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सही है। आप बताएं, स्टूडेंट कार्ड आपका चलता है, किराए में कोई डिस्काउंट मिलता है, कंसेशन या नहीं? अभी जाते वक्त नहीं था, अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि टीवी वाले को देख लिया तो इनकी किराया कम कर दिया, वरना ये पूरा किराया लेते हैं। वरना पूरा लेते हैं और सीखते हैं कि क्या कहते हैं ये आप वो किसको दिखा रहे हो, 5 रुपये और दो, 10 रुपये और दो, ये कोई तरीका थोड़ी नहीं। सही है, ये वाकई बिल्कुल गलत बात है कि जी जब आपने मीडिया को देखा तो उसको देखकर आपने अपना किराया जो लेना चाहिए था वही लिया, और इसके अलावा जो है वो किराया कम नहीं किया जाता, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों या चाहे वो स्टूडेंट्स हों, किराया उनसे उसी तरह से लिया जा रहा होता है जिस तरह के होता है। आप बताइए, आपकी क्या राय है, कैसे मसले हल होंगे? मसले ये जब हल होंगे जब सब हम एक साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। अब हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं और हर कोई अपनी अपनी राहें दे रहा है। अब राहें देने से मसले हल नहीं होंगे। मसले जब हल होंगे जब हम पूरी मुल्क पूरा कौम एक मिलकर एक बात करेंगे। तो जायद किराया जो ले रहे हैं लोगों से, तो क्या करें, सफ़र करना छोड़ दें या क्या करें? सफ़र करना तो मजबूरी है, हर आदमी अपनी मजबूरी से यानी कि सफ़र करना है। अब वो किराया कितना भी हो, उसको जो काम से जाना है वो अपने काम से ज़रूर जाएगा। तो किराए यानी कि बढ़ाने से मसला हल नहीं है। मसला ये है जब तक हम लोग निकल कर यकजहती के साथ यानी कि कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपका कभी किराया कम हुआ कि 30 रुपए देते थे और पेट्रोल कम होने से आप 25 रुपए पे या 26 रुपए पे आ गए? इतना कम होता नहीं है ना, पेट्रोल बढ़ाते तो 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, कम करते तो 1 रुपये कम करते हैं। बेसिकली ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे अगर किराया कम कर दिए गवर्नमेंट, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपके पास भी गाड़ी होगी, आपको पता है कितना खर्चा होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, मतलब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये किराए बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो मुनासिब ही बढ़ रहा है इनके हिसाब से। अच्छा, लेकिन बढ़ते तो जब है ना, जब फ्यूल बढ़ता है वो बताते हैं वजह। जब फ्यूल कम हो रही है, फ्यूल के ऊपर खर्चा कम आ रहा है, कम हुई है ना, 1-2 रुपए कम हुई है, कुछ तो असर पड़ना चाहिए किराए पे। सीएनजी पे है, ये बसेस जितनी है ना सब कन्वर्ट हो चुकी है सीएनजी। हाँ, ये उस पे नहीं है अभी, पेट्रोल या डीजल पे तो नहीं है। सीएनजी की कीमत 30 रुपए बढ़ी है तो आपका किराया और बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ा। अभी कितना किराया दिया आपने? अभी मैंने 25 दिया। पूरे रास्ते का? आधे रास्ते का? पूरे रास्ते का 50 है। अच्छा, लास्ट स्टॉप से फर्स्ट स्टॉप तक 50 होता है। अच्छा, और सीनियर सिटीजन जो होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्या उनका ख्याल किया जाता है, उनको रियायत दी जाती है? नहीं, रियायत तो नहीं देते ये लोग, लेकिन खुद ही ख्याल करती है, आवाम ख्याल करती है। कोई सीनियर सिटीजन आता है तो कोई खड़ा हो जाता है, उनको बिठा देते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई वो नहीं है। सही है, किरायों में जो है वो किसी तरह की रियायत नहीं की जा रही होती है। थोड़ा सा हम कंडक्टर की तरफ चलेंगे जो लोगों से किराया वसूल कर रहे होते हैं और बहस करते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके साथ कि किराया आपने इतना ही देना है, अगर आप इतना किराया नहीं देंगे तो गाड़ी रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नीचे उतर जाइए। जब फ्यूल कम हो जाता है तो फिर किराया क्यों नहीं कम होता? क्योंकि जब फ्यूल के रेट बढ़ते हैं तो ये कहकर बढ़ा दिया जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा किराया बढ़ेगा। हमारी टीम को देखकर एक स्टूडेंट से तो उन्होंने कंसेशन के ऊपर कम किराया लिया, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के साथ कितनी रियायत की है और क्यों नहीं की है, ये उनसे बात करेंगे और उनसे जवाब लेते हैं। बुजुर्गों से आप किराया कम क्यों नहीं लेते? नहीं, कम किराया लेना चाहिए ना बुजुर्गों से। क्या किराया कम ले, इतना डीजल महंगा किया हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। शाम को मालिकों को दिहाड़ी नहीं बचती है, ना हमारे को दिहाड़ी मिलती है। अभी तो पेट्रोल कम हुआ है ना, डीजल महंगा है। सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, आप रात को डीजल का 12-1 किराया बज ले रहे जाते हो, आप डीजल से किराया ले रहे हो सीएनजी से? बात वो कोई समझ नहीं आ रही भाई। गाड़ी तो आपकी सीएनजी पे चल रही है ना? नहीं, हमारी डीजल पे चल रही है। तो आप किराया डीजल का ले रहे हो? और डीजल का जो किराया मतलब 5 रुपये बढ़ा है, डीजल की तो कीमतें ही नहीं बढ़ी, डीजल तो सस्ता है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, गैस की कीमत डीजल तो बढ़ी है। सस्ता नहीं है ना, पेट्रोल सस्ता हो गया, सीएनजी भले सस्ती होगी मगर डीजल सस्ता नहीं है। वही जो रेट है वही गवर्नमेंट का भी उसी रेट पे ले रहे हैं। आप यकीन कर लो, सुबह 5 बजे घर से मुसाफिर कह रहे हैं 25 रुपए का किराया 40 रुपए का ले रहे हैं। यहाँ पहले 20 से भी 25 काटें। अब पूरे रास्ते का किराया 50 है तो आधे का तो 25 बनेगा ना? जो किराया हर स्टाफ से स्टाफ को 5 रुपये जैसे हम भाई गुजारा नहीं हो रहा, उसके डीजल महंगा है, ना हमारी दिहाड़ी निकल रही, ना मालिक की बचत निकल रही। मिस्त्री है, मैकेनियर है, अड्डे वाले हैं, चौकीदार है, सफाई वाला है, कितने गाँव में शाम को कपड़ा झाड़ के जाते हैं। क्या हमारा भी पेट है, हमारे बच्चों को पेट है, आगे 4 पैसे नहीं लेके। सही है, आपको लगता है कि महंगाई बहुत है, गुजारा मुश्किल है, तो गरीब का गुजारा कैसे होगा? बस यही गुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक की जो करा रहे बस यही हो रहा है। हर तबके का शिकवा अपनी जगह मौजूद है, हर शख्स शिकायत कर रहा है। इन सवारियों में सफ़र करने वाले मुसाफिर भी शिकायत कर रहे हैं, इन सवारियों को चलाने वाले ड्राइवर हजरात भी शिकायत कर रहे हैं, सीएनजी एसोसिएशंस भी शिकायत के अंबार लिए बैठे हैं। लेकिन इन तमाम तर शिकायत को हल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनका सलूशंस पेश करने के लिए हमें हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत का क्या किरदार है? हुकूमत किस तरह से लोगों को रिलीफ दे रही है? हुकूमत किस तरह से लोगों की शिकायत को सुन रही है?
उसको ख़त्म करने के लिए कोई पॉलिसीज़ बना रही है, कोई तरीक़ाकार वज़ा कर रही है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो कैसे ख़त्म होंगे, चाहे वो उनके रोज़गार के मसाइल हों, चाहे वो उनकी खुराक के मसाइल हों, चाहे वो उनके सफरी मसाइल हों। हर तरफ हमें मसाइल का अंबार ही नज़र आ रहा है, लेकिन इन मसाइल को हल करने वाला कोई नहीं। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।